एजुकेशन कोचिंग के सीईओ नितिन विजय ने नीट परीक्षा को रद्द किए जाने की याचिका दाखिल की है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट इस नीट परीक्षा को लेकर के अन्य याचिकाओं पर सुनवाई कर चुका है। काउंसलिंग पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था और अब सुप्रीम कोर्ट एक और याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें नीट को रद्द करने की मांग की गई है। ये बड़ी खबर है। अपनी याचिका में उन्होंने परीक्षा दोबारा नहीं कराए जाने पर 24 लाख बच्चों के साथ अन्याय और भविष्य में योग्य डॉक्टर नहीं मिलने की बात कही है। उनकी इस याचिका पर जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच सुनवाई करेगी। क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसला आएगा, दिन भर हमारी नजर इस पर होगी। एक तरफ जहां नीट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है, तो प्रदेश में भी आज महत्वपूर्ण सुनवाई है। हाई कोर्ट में भी 4 अलग अलग याचिकाओं की सुनवाई होनी है। यह बड़ी खबर है। नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बड़ी जानकारी इस वक्त की। मोशन एजुकेशन कोचिंग के सीईओ नितिन विजय ने नीट परीक्षा को रद्द किए जाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई है और अपनी याचिका में उन्होंने तर्क दिए हैं कि परीक्षा अगर दोबारा नहीं करवाई गई तो 24 लाख बच्चों के साथ अन्याय होगा और भविष्य में योग्य डॉक्टर देश को नहीं मिल पाएंगे। उनकी इस याचिका पर जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करेगी। बड़ी खबर है। नीट परीक्षा को लेकर के देश भर के जो नीट अभ्यर्थी हैं उनके लिहाज से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिस पर दिन भर हमारी नजर होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी सुशील पांडे जुड़ चुके हैं। सुशील, अलग अलग याचिकाओं पर पहले भी सुप्रीम कोर्ट में नीट को लेकर सुनवाई हुई, आज एक और महत्वपूर्ण याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है। क्या है इस याचिका में? जी देखिए, साफ तौर से एक नितिन विजय नाम के शख्स हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है और उनकी तरफ से जो अर्जी दाखिल की गई है उसमें उन्होंने 2024 की जो नीट परीक्षा हुई है उस परीक्षा को रद्द कराने की सुप्रीम कोर्ट से मांग की है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अगर इस पूरी परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा तो लगभग जो 24 से 25 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है ये उनके साथ अन्याय होगा और समाज में एक बेहतर और योग्य डॉक्टर के लिए हमें नीट की परीक्षा को बहुत ही पारदर्शिता के साथ दोबारा कराने की आवश्यकता है। क्योंकि साफ तौर से जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई, उन याचिकाओं को अगर देखा जाए तो केवल उन्हीं बच्चों को फिलहाल एनटीए की तरफ से राहत मिली है जिन बच्चों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। और बहुत ऐसे बच्चे हैं जो दूर दराज गाँव में बैठे हैं, उन्हें नहीं पता है कि हाईकोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा इस पूरे मामले में खटखटाया जा सकता है या नहीं। कितने बजे सुनवाई होनी है? जी देखिए, लगभग 11:30 बजे के आसपास इस पूरे मामले पर सुनवाई होना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में पहले ही क्लियर कर दिया है कि नीट से संबंधित तमाम याचिकाओं पर वो 8 जुलाई को एक साथ सुनवाई करेंगे। तो ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि जब अभी सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा तो इस याचिका पर सुनवाई करते हुए क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। बिल्कुल हमारी नजर होगी, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो लाखों अभ्यर्थियों के लिहाज से ये सबसे बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट में नीट परीक्षा दोबारा कराने की मांग को लेकर के और मौजूदा परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में करीब 11:30 बजे सुनवाई लिस्टेड की गई है। क्या कुछ होगा उस पर हम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। और इसी बीच राजधानी जयपुर से भी नीट परीक्षा को लेकर के सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर आज हाईकोर्ट में भी सुनवाई होनी है। नीट परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट में 4 अलग अलग याचिकाएं दाखिल की गई हैं। नीट परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर याचिकाएं दाखिल की गई है। देश भर में तमाम जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक तरफ जहां पर सड़कों पर उतरकर नीट की खिलाफत कर रहे हैं, कई तरह के आरोप लग रहे हैं। और इसी बीच हाई कोर्ट में भी आज 4 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में भी नीट को रद्द करने की याचिका पर आज करीब 11:30 बजे सुनवाई तय है। और इसी बीच एक बड़ी खबर राजस्थान हाईकोर्ट से है, जहां पर आज नीट परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट में 4 अलग अलग याचिकाओं पर कोर्ट सुनवाई करेगा और याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता आरपी सैनी पैरवी करेंगे। और इसी बीच अजमेर से बड़ी खबर, जहां